हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। 18 रुपए का शेयर है। आज 1.5% की तेज़ी ज़रूर आई है। एक महीने का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नतीजे से पहले तेज़ी आना शुरू हुई थी, इवन नतीजे के बाद एक बेहतरीन रफ्तार आई थी क्योंकि जो रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी शानदार थे। तो जब रिजल्ट्स आए तो 18 से ये लगातार भाग के 20 रुपए पर गया था ये, और लगातार बड़ी तेज़ी आई थी दो। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो प्रॉफिट टेकिंग आ गई और जहां शुरू हुआ था वहीं पर लौट कर ये आ चुका है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जेपी पावर का शेयर 18 रुपए का है। एक महीने में देखो तो जहां शुरू हुआ वहीं पर आ चुका है, और एक साल में देखो तब भैया खूब पैसा बना है। 218% का ग्रोथ है। 5 रुपए का शेयर था, हालांकि और बड़ी रफ्तार थी। यहाँ पर 23 रुपए पर ये गया था। तो कह सकते हैं कि जो ग्रोथ था वो 400% का था, 300-400% का ग्रोथ था। अभी करेक्शन आया ज़रूर है और बीच बीच में अटेम्प्ट करता है। एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो 15 रुपए के आसपास नज़र आता है यहाँ पर। और देखो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे इस बार, जो थे वो अच्छे नंबर्स थे इनके। अगर बात करें वॉल्यूम्स की तो तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए आज। और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 150 रुपए का शेयर था, एक टाइम ऐसा भी था जब ये 35 पैसे का शेयर था। इसका जो मार्केट कैप है ये 12,475 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। नतीजे इसके आए थे 27 अप्रैल को, और उसके बाद लगातार 2 दिन तक बड़ी तेजी आई, लेकिन उसके बाद गिरावट का सामना भी इनको करना पड़ा। और जहां तक वैल्यूएशन की बात करें तो देखो सस्ता है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। पहले भैया भारी भरकम लॉस था यहाँ पर, ठीक है, बहुत नुकसान थे पहले, नेगेटिव में इसका पी था। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट लौटता नजर आया है, और लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट तो कुछ ज़्यादा ही इनका बढ़ गया। और यही वजह कि इसका जो पी रेशियो वो एडजस्ट होकर 13.5 का है, जबकि सेक्टर पे 28 का है। सस्ता कह सकते हो आप इसको, लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखो इसके तो लास्ट क्वार्टर में जैसे कि मैंने कहा नंबर्स बहुत अच्छे थे। 588 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 172 करोड़ का था, इससे पहले 68 करोड़ का था। तो नंबर्स बहुत अच्छे थे। और पिछले साल तो लॉस था 43 करोड़ का। तो देखा जाए तो पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, और यही वजह है कि पी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, वरना नेगेटिव में था, ठीक है। और पिछले 4 क्वार्टर में अच्छे नंबर्स, लेकिन अगर आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करो तो जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि रेवेन्यू में अगर आप देखोगे तो 2200 मतलब 13 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर में। मार्च में वो घटा है। अब जब जून के नंबर्स आएंगे तो ये 588 करोड़ जितना प्रॉफिट शायद ना हो, ठीक है, प्रॉफिट कम देखने को मिल जाए। और ये होगा, ठीक, ये पॉसिबल है, क्योंकि इतना बढ़िया मार्जिन जेपी पावर का नहीं हो सकता। और जहाँ तक अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलती है इनके रेवेन्यू में, कभी ज़्यादा कभी कम। जैसे कि जून 2022 में 1800 करोड़ के रेवेन्यू थे, फिर घटना शुरू हुए, 1200 करोड़ हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए, वापस सितंबर में वापस घट गया रेवेन्यू इनका, और दिसंबर में एकदम से बढ़ गया, मार्च में फिर से घट गया। तो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट्स वाइज, तो वो यहाँ पर नहीं है। शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 24% की है, उनमें से भी तकरीबन 19% का स्टेक गिर भी है। 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है। 18.46% जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए हैं। एफआईएल 6.06% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 51.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 20.69% पर है और अदर पार्टीज 30.68% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ, ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो बेकवाली वाला भी नज़र आता है। स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर नोट करोगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 21.66 से लगातार घट के 18.46 पर आ गए, लेकिन उन्होंने जो बेचा वो लगातार खरीदा है एफआईएल्स ने। एफआईएल्स की होल्डिंग 4.65% से बढ़कर 6.06% पर आ चुकी है। रिटेल के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है यहाँ पर। तो देखिए जेपी पावर अगेन कंपनी जो है वो लगातार कर्जे से जूझ रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब उससे बाहर भी आ रही है। हालांकि जेपी एसोसिएट की तरफ अगर आप नज़र करोगे, जिसका शेयर प्राइस जेपी पावर से भी कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। इनका सीमेंट बिजनेस भी बिकने वाला है। अगर आप एक टाइम देखोगे तो जेपी एसोसिएट का शेयर 26 रुपये पर था, जब जेपी पावर का शेयर जो तब 23 रुपये पर था। तो हमेशा जेपी एसोसिएट महंगा हुआ करता था जेपी पावर के मुकाबले।
लेकिन जेपी पावर में अच्छा इंप्रूवमेंट आया, तो जेपी पावर का शेयर आज महंगा है, 18 का है, और जेपी एसोसिएट 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। आज भी यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं था जेपी एसोसिएट में, और लगातार अगर एक महीने में देखो तो 20% गिरा है ये, जबकि जेपी पावर एक महीने में एटलीस्ट गिरावट नहीं दिखा रहा है। और यही वजह है कि जेपी पावर का शेयर अप है, और मुझे लगता है कि जेपी ग्रुप जो है वो जेपी अब एसोसिएट से ज़्यादा अब पावर पे फोकस करना स्टार्ट कर सकता है। अगर ये मेरा अजम्पशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि देखो पावर कंपनियाँ जो है वो आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा छापने वाली है, उसमें कोई शक की बात नहीं। जो कंजम्पशन है वो पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट जिस प्राइस से बिजली पहले खरीदती थी, आज उससे कई ज़्यादा प्राइस पे बिजली खरीद रही है। और इतना ही नहीं, कंजम्पशन ईवी के चलते भी बढ़ने वाला है, कंजम्पशन रियल एस्टेट में जिस तरीके से बूम आ रहा है उसके चलते भी बढ़ने वाला है, कंजम्पशन ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट के चलते भी बढ़ने वाला है। और धीरे धीरे हम फ्यूल से हटकर ईवी की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जेपी पावर, अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप इसका ग्राफ देखते हो रेवेन्यू वाइज प्रॉफिट वाइज का, तो ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट चलो ठीक है पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू वाइज यहाँ पर ग्रोथ उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि एक्सपांशन यहाँ पर उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से बाकी बड़ी कंपनियों ने करा है, जैसे कि टाटा ने करा, अदानी ने करा, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो आगे भी और बड़ा एक्सपांशन कर सकता है। जबकि जेपी पावर के पास वो लिबर्टी नहीं है कि वो एक्सपांशन कर पाए बड़े पैमाने पर, क्योंकि डेट से भी जूझ रहे हैं और धीरे धीरे कंपनी को स्टेबलाइज भी करना है इनको, तो वो क्वेश्चन इनके पास नहीं है। और यही वजह कि मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि ये अप्स एंड डाउन्स में ही जाने वाला है। जब तक लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना हो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के, तब तक भरोसा नहीं करा जा सकता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि 15 रुपये का जो लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर के जो नंबर आए वो एटलीस्ट ग्रोथ वाले हो, ताकि थोड़ा बहुत भरोसा और ज़्यादा यहाँ पर बन पाए, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वार्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने दिखा दिया है कि जब अगले क्वार्टर के नंबर आएंगे तब जाहिर सी बात है वो उसको बीट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद एक सपोर्ट बनेगा और वहाँ से तेज़ी भी दिखा देगा। 15 रुपये पर जाने के बाद वापस 20 रुपये का भी लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगर मैं कहूँ कि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो ज़रा सोच समझ के ही पैसा लगाइएगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी लगाने से बचना चाहिए। हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, जो लेवल मैंने बताए हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताइएगा कि जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है। तो वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर। थैंक यू।